देखिए, गोधरा की तरह का ही केस पटना में भी चल रहा है। बिहार में यहां 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक, और यहां जले हुए प्रश्न पत्र बरामद हुए हैं। और आदित्य वैभव पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर चीजें सामने आ रही हैं, तो सबूत भी तो मिल रहे हैं। प्रश्न पत्र जो जलाए गए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी, कितनी गिरफ्तारी और वहां की पुलिस कितनी सक्रिय है? जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक पटना की बात की जाए तो पटना में नीट 2024 की परीक्षा को लेकर जो तफ्तीश जारी है उसका एंगल एकदम मुख्तलिफ है। आपको बताएं, सबसे बड़ी बात ये कि जहां दूसरी तरफ सेंटर्स को लेकर या फिर ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं यहां पटना में साफ तौर पर क्वेश्चन पेपर लीक किए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बताएं कि 5 तारीख को शास्त्री नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, जो कि जूनियर इंजीनियर है बिहार सरकार में, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ अखिलेश कुमार, आयुष राज और बिट्टू कुमार की गिरफ्तारी की गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि इन गिरफ्तारियों के बाद गिरफ्तारियों का एक लंबा सा सिलसिला शुरू हो गया और कुल मिलाकर करीब करीब 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सबसे बड़ी बात यह कि जहां इसमें एक तरफ आप कह सकते हैं गैंग के मेंबर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स के घर वाले भी हैं। कैंडिडेट्स के माता पिता को भी इस बार अरेस्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां एक तरफ साफ तौर पर ईओयू ने सवाल पूछे, ईओयू ने एक एसआईटी की टीम गठित की, 8 लोगों की एसआईटी है, एसपी रैंक के अफसर की निगरानी में ये टीम बनाई गई। और उसके बाद से जो तफ्तीश शुरू हुई, एनटीए से साफ सवाल पूछे गए ईओयू की तरफ से। ईओयू ने पूछा कि आखिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के नंबर्स दिए और डिटेल्स शेयर की और कहा कि इसके बारे में पूरी जानकारी ईओयू के साथ साझा की जाए। साथ ही ईओयू ने एनटीए से रेफरेंस क्वेश्चन पेपर्स मांगे, चूंकि यहां जो सेफ हाउस पर रेड हुई थी, जहां लोग पकड़े गए थे, वहां पर बहुत सारे जले हुए कागज के टुकड़े पाए गए थे जिन पर सवालों से मिलता जुलता बहुत कुछ लिखा हुआ था। हालांकि जहां तक गैंग मेंबर्स की बात की जाए या कैंडिडेट्स की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये वही सवाल थे जो परीक्षा में आए। लेकिन अब चूंकि रेफरेंस क्वेश्चन पेपर ईओयू के पास अभी अवेलेबल नहीं है और एफएसएल में जले हुए कागज के वो सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ईओयू की टीम अब इंतजार कर रही है एनटीए का कि कब वो क्वेश्चन पेपर्स उन्हें दिए जाएं और उनका मिलान कर दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। आशुतोष, चलिए, संजय शर्मा का भी रुख करेंगे। आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, रुख करते हैं आपका। और ब्रजेश जोशी भी गुजरात से जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी नजर बनाई हुई है, फिर से इस मामले की सुनवाई है, लेकिन एक और चीज देखने को मिल रही है, पक्ष वर्सेस विपक्ष। पक्ष कह रहा है, यानी सत्ता पक्ष कह रहा है कि कहीं कोई पेपर लीक या गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जबकि जांच चल रही है, बिना जांच अभी कंप्लीट हुए ये स्टेटमेंट आ जाता है, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल रहा है। आशुतोष, ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन हमने कानून की रोशनी में यहां इसी सुप्रीम कोर्ट में जिस समय सरकार ने कहा था कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हमने तभी एक छोटा सा सवाल पूछा था जनता की तरफ से। जनता की तरफ से यही सवाल था कि आखिर सरकार ये भी बता दे लगे हाथ कि कब इस कमेटी की घोषणा हुई, जिस कमेटी ने ये निर्णय दिया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। अगर सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, एक तो कमेटी कब बनाई गई, कौन कौन लोग कमेटी में शामिल थे, कमेटी ने किन मानदंडों पर जांच की, जांच की रिपोर्ट क्या आई, एक लाइन में नतीजा तो बता दिया कि ये सिर्फ इसलिए बताया गया है क्योंकि ये तो साफ कर दिया गया कि सरकार ने ये तो कह दिया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यह भी बता दिया जाए कि कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे, किन मानदंडों पर जांच हुई, तो लोगों का शक का जो कांटा है वो और एक तरह से निकल जाएगा। लेकिन इसमें फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है कि जांच किसने की है, लेकिन हाँ, मामला सियासी जरूर हो गया है, क्योंकि इस पर आज तक ने जो सवाल पूछे थे, सवाल उठाए थे, वो सवाल अपनी जगह कायम है, उनके जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन सियासी पार्टियों ने जरूर अपनी तरफ से इस पर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल संजय, और जो कोर्ट में एनटीए कह रहा है वही सत्ता पक्ष भी कह रहा है, यानी सरकार कह रहे हैं, लेकिन सवाल वही विपक्ष कह रहा है कि आखिर जांच कैसे हो गई। संजय, आपका बहुत शुक्रिया। आदित्य वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।